जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ नया आपको बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि हम हर महीने में काम कर रहे होते हैं। हर महीने के अंदर हमें अपने बिजनेस टारगेट को भी पूरा करना होता है। कई ऐसे काम होते हैं जिसको हम डेली बेस पे कर रहे होते हैं, मंथली बेस पे कर रहे होते हैं, क्वार्टरली बेस पे कर रहे होते हैं। तो आज एक टेक्निक से आपको बताऊं कि अगर आप काम बगैर टेंशन के करना चाहते हैं ताकि आपके ऊपर स्ट्रेस ना आए, ठीक है, उस तरीके से आप सोचें। आप कभी गौर करेंगे कि दुनिया के अंदर कितने लोग हैं किनका कितना माइंड इस्तेमाल हुआ है, कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं कितना माइंड इस्तेमाल हुआ है। तो अगर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, उसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारे अम्बिया अलैहिस्सलाम आइमा अलैहिस्सलाम के माइंड बहुत बड़े इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन अब कोई भी आप माइंड में जेन में रख लें कि कितना मैक्सिमम माइंड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारी पोजीशन क्या होगी? उनके माइंड तो चलो कहीं ना कहीं 10% भी इस्तेमाल हुए, कि हमारा तो माइंड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, ना हम इसको करने की कोशिश करते हैं। और कभी गौर करें कि ये माइंड जितना इस्तेमाल करते हैं ये बढ़ता है, फैलता है। जितना इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे सिकुड़ना शुरू हो जाता है। एक टेक्निक मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप बिजनेस में हैं, आप स्टेट लाइफ के टारगेट्स को पूरा करना चाहते हैं और आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, तमाम सेक्टर साहबान, तो एरिया मैनेजर साहबान, और इस तरीके से तमाम नीचे डाउन द लाइन जो भी आप समझ लें, तो आप एक दफा अपने माइंड को ऑलरेडी, अगर आपका माइंड बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है तो उसके भी चार हिस्से करेगा। 25%, 25% इस तरीके करके अगर आप देखें तो एक माह में चार हिस्से बना लें अपने पास। अगर आपका पहला 25% माइंड इस्तेमाल हो गया, मीन के पहले वीक का टारगेट अगर आपने अपने माइंड से बनाया होगा तो वो अगर पूरा हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका अगले जो तीन क्वार्टर है ना, वीक्स हैं, वो बहुत शानदार गुजरेंगे। सेम ऐसे ही सेकंड वीक पे आए। सेकंड वीक में भी अगर आप काम अच्छा होगा तो अगले दो वीक्स को वो सपोर्ट करेगा। फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन फ्री काम करेंगे, ठीक है। फिर आपको तीसरा या चौथा जो आएगा, वीक आएगा, उसमें आपका बिजनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा और जो आपकी विशेष थी उससे भी ज्यादा आप चले जाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया, सबसे खूबसूरत काम किया, पहले ही वीक में आपने नो टेंशन का बोर्ड लगा दिया। ओके। और इससे क्या होगा, आपकी सेहत बनेगी, आपके नए नए आइडियाज आएंगे, आपकी सेलिंग स्किल बढ़ेगी। दूसरे पे भी आपने नो टेंशन का बोर्ड लगा दिया। जब आप पहले दो में नो टेंशन का बोर्ड लगा देते हैं तो बाकी दो जो वीक्स हैं उसमें माइंड के इस्तेमाल के चांसेस और बढ़ना शुरू होते हैं। अगर मैं इसके बारक्स लूं, तो अगर आपने पहले ही वीक के अंदर 25% माइंड आपने इस्तेमाल ही नहीं किया और 25% अपना टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पे टेंशन का बोर्ड लग जाएगा और इसकी सारी की सारी स्ट्रेस जो अगले वीक पे आ जाएगी। दूसरे वीक में भी बाज लोगों का अगर नहीं होता तो फिर वो एक और टेंशन का शिकार होंगे और बाकी दो वीक जो है ना वो शदीद टेंशन का शिकार हो जाएंगे। याद रखिए, जब टेंशन होती है, स्ट्रेस बढ़ती है, तो आपका काम कम होता है, बढ़ता नहीं। आपकी सेलिंग टेक्निक जीरो हो जाती है, आपकी सेलिंग स्किल जीरो हो जाती हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं जाता, आपकी गेम आपके हाथ से निकल जाती है। तो फिर आप तीसरे वीक भी जब जाते हैं, अगर उसमें भी इवन के अच्छा भी काम भी हो जाए, लेकिन आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो आपका माइंड की श्रिंकेज होना शुरू हो जाएगी। फिर एंड ऑफ द डे जब आप लास्ट वीक में होते हैं तो आप उन लोगों के दरमियान में जितने एरिया में उसमें सबसे ज्यादा डिप्रेस फील कर रहे होंगे, आपका माइंड इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। तो उससे क्या होगा कि आपके टारगेट पूरे नहीं होंगे, आपके तमाम वो जो अज़ाइम है वो पूरे नहीं होंगे। तो मैं आपसे आज ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ तमाम ऑफिसर से, एरिया मैनेजर से, सेक्टर से, कि जितना एफर्ट डालनी है फर्स्ट वीक में डाल दिया करें। हम फर्स्ट वीक में रेस्ट में चले जाते हैं, सेकंड वीक में थोड़ा सा काम शुरू करते हैं और बाकी दो वीक्स में हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, और आखिर में जाने वाला बंदा हमेशा प्रॉब्लम में रहता है, प्रॉब्लम में रहता है और प्रॉब्लम में रहता है। तो फिर वो जब मीटिंग में बैठता है तो वो उसको अपना साथ नीचे झुकाना पड़ता है, फख्र के साथ नहीं बैठता। तो माय डियर, इस फार्मूले को इस्तेमाल करें, आपको इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और जो फील अनजाए और एंजॉय भी करेंगे। और कहते हैं कि हमेशा काम एंजॉय करके किया करें, टेंशन बना के ना किया करें। एंजॉय करेंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे, आपका तमाम मैटर सही होंगे, आपको
और आए दिन नई नई टेक्निक इस्तेमाल क्या करें, स्टडी किया करें और अपनी बुक्स पढ़ा करें, आप वीडियोस देखा करें। उससे क्या है, आपकी यूजेज माइंड की बहुत अच्छी हो जाएगी। होप द बेस्ट, आप इस पे अमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह